नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। झारखंड की आदिवासी बाहुल्य 28 सीटें ये तय करेंगी कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी। क्या हेमंत सोरेन फिर से सत्ता में वापसी करेंगे या फिर झारखंड में हर 5 साल में सत्ता के बदलाव की परंपरा जारी रहेगी या बीजेपी इस बार इसे तोड़ देगी। आज पहले चरण के लिए मतदान हुआ है जिसमें 43 सीटें हैं। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। इम्तिहान इंडिया गठबंधन और एनडीए का है। देखना जरूरी यह है कि आदिवासी जो कि एक बाहुल्य समुदाय है झारखंड का, वो किसके साथ है। क्या वो हेमंत सोरेन के साथ है या फिर वो एनडीए अलायंस के साथ है। हेमंत सोरेन आदिवासियों के लिए काफी कुछ करने का दावा करते हैं। खुद उनके पिता शिबू सोरेन आदिवासियों के बड़े नेता माने जाते रहे, जिन्हें दिसोम गुरु भी कहा जाता है। साल 2019 में आरक्षित 28 सीटों में बीजेपी को महज 2 सीटों पर जीत मिली थी और सूबे से बीजेपी का सफाया हो गया था। बीजेपी की सरकार चली गई थी। जबकि आज जिन 43 सीटों पर चुनाव हुए हैं उनमें से कांग्रेस और उनके गठबंधन दलों ने 29 सीटें जीत की थी। एनडीए को महज 14 सीटें हासिल हुई थी। लेकिन 5 साल के बाद समीकरण बदले हैं। बटेंगे तो कटेंगे की बात की जा रही है। दूसरी तरफ भी पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है। बीजेपी के पास हेमंत सोरेन और कांग्रेस को घेरने के लिए कई मुद्दे हैं। आदिवासियों को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने कई नेताओं की दोबारा री एंट्री अपने दल में कराई। बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन क्या कोई कमाल दिखा पाएंगे। इसलिए देखना होगा कि आदिवासियों का आशीर्वाद किसके साथ रहेगा। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी झारखंड में रैली करते नजर आए। क्या प्रधानमंत्री की रैली का असर होगा? क्या प्रधानमंत्री ने चुनावी हवा का रुख बदल दिया है झारखंड में? आज इसी पर डिबेट करेंगे, दिखाएंगे आपको झारखंड में आज का वोटिंग पैटर्न क्या है, कहां कितने वोट पड़े हैं। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। झारखंड में मतदान, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का इम्तिहान। कौन मारेगा मैदान? इंडिया और एनडीए के बीच संग्राम। ट्राइबल बेल्ट में जंग, बिरसा मुंडा की धरती पर घमासान। देश में आज 10 राज्यों में मतदान हो रहा है, जिसमें झारखंड के साथ ही एमपी, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान समेत कई राज्यों में चुनाव हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा नजर झारखंड की 43 सीटों पर है, जहां कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। एनडीए और इंडिया गठबंधन एक बार फिर आमने सामने हैं। दोनों ही तरफ से तूफानी प्रचार हुआ और आखिरकार आज पहले चरण के लिए वोटिंग हुई। बिरसा मुंडा की धरती पर दोनों गुटों के बीच भीषण टक्कर है। दोनों ही दलों के अपने अपने दावे हैं। उम्मीद तो अच्छी है, इसलिए अच्छी है कि हमने काम किया है, हम लोगों के बीच रहे हैं, हमने कैंपेन तरीके से किया। हमारे तमाम नेता यहां आए और उन्होंने जो बातें कही है वो रियलिस्टिक है, लोगों ने विश्वास किया है। पूरा उम्मीद है जीत भी होगा, ऐतिहासिक मेरा जीत होगा। देखिए, हमने संघर्ष किया है, संघर्ष का उपज हुआ। मजदूर लड़ाई, विस्थापितों के सवाल को आगे बढ़ाया है। बहुत ज्यादा हमने विस्थापित हक दिलाया, मजदूर को भी हक दिलाया है। इसलिए हम जो संघर्ष किया, संघर्ष का एक एक झारखंडी उसको याद है कि है ईमानदारी है, संघर्षशील नेता है। झारखंड में 2 चरणों में मतदान होगा। दूसरा चरण का मतदान महाराष्ट्र के साथ 20 नवंबर को होगा, लेकिन उससे पहले दोनों तरफ से जुबानी जंग तेज हो गई है। झारखंड के चुनाव में सबसे अहम रोल आदिवासियों का है। अब देखना होगा कि आदिवासियों का झुकाव किस तरफ होता है। आज जिन 43 सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें साल 2019 के नतीजों से समझने की कोशिश करते हैं तो इंडिया ब्लॉक ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि एनडीए महज 14 सीटों को जीतने में कामयाब हुई थी। बता दें कि उस वक्त भाजपा और आजसू में गठबंधन नहीं था। झारखंड के गठबंधन के बाद से बीजेपी का दबदबा नजर आया है। यहाँ 13 साल तक बीजेपी सत्ता में रही है। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का प्रदर्शन भी शानदार था। यहाँ एनडीए ने 14 में से 9 सीटों पर जीत हासिल की थी।
ऐसे में देखना होगा कि 23 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो किसके पक्ष में आएंगे। क्या झारखंड में कुछ नया होगा या फिर हर 5 साल बाद सत्ता में बदलाव की परंपरा जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आज के डिबेट में सवाल यह कि झारखंड में क्या 5 साल में सत्ता परिवर्तन का पैटर्न जारी रहेगा? मुद्दा क्या है? एनआरसी और घुसपैठियों का मुद्दा चल पाएगा, जिसे बीजेपी जोर शोर से उठा रही है, और इसी मुद्दे को की पॉइंट बनाया हुआ है कि सोरेन सरकार ने बाहरी लोगों को, घुसपैठियों को बाकायदा बसाया और वोट बैंक बनाया। क्या यह मुद्दा चलेगा? और सवाल यह भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री ने चुनावी रुख का हवा बदल दिया है? क्या बीजेपी का माहौल बना दिया है? इसी सवाल पे डिबेट। लेकिन प्रधानमंत्री आज देवघर में चुनावी रैली करने के लिए पहुंचे और यहां से पीएम मोदी ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि भारी घुसपैठिए आदिवासियों के हक पर डाका डाल रहे हैं और सरकार सब कुछ जानबूझकर भी आंखें मूंद कर बैठी हुई है। यानी मोदी ने आदिवासियों को बीच में रखकर हेमंत सरकार के ऊपर सीधा निशाना साधा और कहा कि आदिवासियों का हक घुसपैठिए खींच रहे हैं। जरा प्रधानमंत्री का बयान सुनते हो, उसके बाद आज की डिबेट। आंकड़े बताते हैं कि संथाल क्षेत्र में आदिवासियों की संख्या करीब करीब आधी रह गई है। अगर ऐसे ही आदिवासी घटते रहे तो क्या होगा? आपकी जल, जंगल, जमीन, हर चीज पर दूसरों का कब्जा हो जाएगा। हमें इस स्थिति से मेरे आदिवासी परिवारों को भी बचाना है, झारखंड को भी बचाना है, हर झारखंडी को बचाना है। साथियों, आज झारखंड की पहचान बदलने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। जेएमएम कांग्रेस में बाहर से आए घुसपैठियों को यहां का परमानेंट निवासी बनाने के लिए हर गलत काम किए गए। इन घुसपैठियों को उनके लिए रातों रात पक्के कागज बनाए गए। आदिवासी बेटियों को शादी के नाम पर ठगा गया और जमीन हथिया ली गई। इन घुसपैठियों ने आपसे